दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत और इसका छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इलेक्शन इंक यानी चुनावी स्याही, जो फेयर इलेक्शन यानी निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रतीक है। इलेक्शन इंक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो के एंड तक बने रहें और जानकारी का लुत्फ उठाएं। इलेक्शन इंक को इलेक्ट्रॉल इंक, इंडेलिबल इंक और इलेक्ट्रोल स्टेन और फॉस्फोरिक इंक भी कहा जाता है। यह एक तरह की सेमी परमानेंट इंक होती है जो लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर यानी तर्जनी उंगली पे इलेक्शन के टाइम लगाई जाती है ताकि एक इंसान 2 बार वोटिंग ना कर सके। यह इंक का इस्तेमाल उन देशों में कारगर है जहां नागरिक के आइडेंटिटी कार्ड टाइम के साथ जल्दी अपडेट नहीं होते हैं। क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रॉल इंक का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले कब हुआ और कहां हुआ था? इसका इस्तेमाल सन 1962 इंडियन जनरल इलेक्शन मैसूर स्टेट कर्नाटक में हुआ था। जैसा आप लोग ने देखा होगा, इलेक्ट्रॉल इंक एक बार लग जाए तो इसे तुरंत मिटाना नामुमकिन होता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉल इंक कई चीज़ों से मिलके बनी होती है, जैसे डाई, सिल्वर नाइट्रेट, अल्कोहल, बायोसाइड और वाटर। इलेक्ट्रॉल इंक सबसे पहले वायलेट कलर की होती है दिखने में, लेकिन जैसे इसे नाखून और स्किन पे लगाया जाता है वो कुछ समय बाद गहरे काले रंग का हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका मेन कारण है सिल्वर नाइट्रेट, जो यूवी लाइट यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट से रिएक्ट होके स्किन और नाखून को गहरे काले रंग का कर देता है। इलेक्ट्रॉल इंक में जितना ज़्यादा सिल्वर नाइट्रेट होगा, स्किन और नाखून का कलर उतने लंबे समय तक चलेगा। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के हिसाब से सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा 10%, 14 और 18% तक रहती है, जिसमें 10% सिल्वर नाइट्रेट थोड़ा कम समय तक कलर का इफेक्ट होता है और 18% सिल्वर नाइट्रेट थोड़ा ज़्यादा समय तक कलर का इफेक्ट होता है। सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा अगर 25% से ज़्यादा हो और उसके कांटेक्ट में हम आ जाएं तो अर्गेरिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें स्किन और आईज वायलेट रंग की हो जाती हैं। इससे कोई सीरियस बीमारी नहीं होती, लेकिन स्किन में इरिटेशन जरूर होती है। प्लीज डोंट ट्राई दिस बिकॉज इफेक्ट्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऑन बॉडी आर नॉट क्लियर्ड एट। इलेक्ट्रॉल इंक में अल्कोहल का इस्तेमाल इंक को जल्दी सुखाने के लिए किया जाता है और बायोसाइड ये ध्यान रखता है कि बैक्टीरिया और वायरस एक वोटर से दूसरे वोटर तक ना पहुँचे। बायोसाइड बैक्टीरिया और वायरस को इनएक्टिव कर देता है। इलेक्ट्रॉल इंक स्किन पे 3 से 4 दिन तक होती है, जब तक आउटर स्किन लेयर निकल ना जाए। नाखून और क्यूटिकल पे कम से कम 2 से 4 हफ्ते तक रहती है, जब तक नए नाखून पुराने नाखून जितने बड़े ना हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक रहती है नेल की ग्रोथ के हिसाब से। नाउ लेट्स सी सम फैक्ट्स। इलेक्ट्रॉल इंक वैसे वायलेट रंग की होती है सब जगह, लेकिन सन 2005 सूरीनेम लेजिस्लेटिव इलेक्शन में इलेक्ट्रॉल इंक वायलेट कलर से ऑरेंज कलर की कर दी गई। ऐसा इसलिए ऑरेंज कलर सूरीनेम का नेशनल कलर है। इलेक्ट्रॉल इंक से रिलेटेड बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सियाज भी हैं। पहला, सन 2004 अफगान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फेक इलेक्ट्रॉल इंक यूज हुई जो आसानी से धुल जाती थी। दूसरा, सन 2008 जिम्बाब्वियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जिसकी उंगली पे इंक ना लगी हो उन्हें गवर्नमेंट के गुंडे द्वारा मारा जाएगा। तीसरा, सन 2010 अफगान इलेक्शन में तालिबानी टेररिस्ट ने ये धमकी दी कि जिसके उंगली पे इलेक्ट्रॉल इंक होगी उसकी उंगलियां काट दी जाएंगी। चौथा, सन 2013 मलेशियन जनरल इलेक्शन में भी फेक इलेक्ट्रॉल इंक इस्तेमाल हुई जो आसानी से धुल जाती थी। Let's see some wise choice related to electoral ink.
इलेक्ट्रॉल इंक का 100 ml का कंटेनर 1000 लोग को मार्क कर सकता है। इलेक्ट्रॉल इंक का 5 ml का मार्कर 600 लोग को मार्क कर सकता है। फ़र्क इतना ही है, कंटेनर वाला मार्किंग लंबे समय तक होता है और मार्कर वाला थोड़े समय तक होता है। अगर थोड़ा वाइसली चूज़ किया जाए तो काफ़ी पैसे भी बच सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी 5 मिनट नॉलेज में। धन्यवाद।